नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। स्टडी विद नीरज सर ऐप पर सारे लोग जो है लाइव आ जाइए। आज कृषि प्रावधिक सहायक 3446 के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि प्रसारकी की पहली क्लास है। इसके बाहर से नहीं आएगा। एजीटीए के लिए आपको पता है जो है सबसेट चयनों में इसकी जो है गिनती की जाती है। देखिए, कृषि प्रसार की 5 नंबर का आना है और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। छोटा टॉपिक है। आज के टॉपिक के बाद देखिए इसमें क्या आएगा, मैं आपको बता दूं। इसमें क्या आएगा मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले कृषि प्रसार की है क्या, ये शब्द किसने दिया, किस सन में दिया गया, किस देश ने दिया, किस सन में दिया गया, किस देश में सबसे पहले प्रयोग किया गया, कृषि प्रसारकी के उद्देश्य क्या है, कृषि प्रसारकी का अर्थ क्या है, हमारे जीवन में महत्व क्या है। ये सारी चीजें देखो, जो बहुत ज्यादा थ्योरी वाली चीजें हैं ये आने वाली नहीं है। आप सारे लोग टाइप करिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही? गुड इवनिंग आलोक सिंह, गुड इवनिंग। तो देखिए, कृषि प्रसार की टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है। आज मैं जो कृषि प्रसार की मैं आपका कराऊंगा, उसके बाद मैं कृषि प्रसार की पे 200 एमसीक्यू कराऊंगा। आप लोगों को 200 एमसीक्यू कराऊंगा, उसके बाद कृषि प्रसार की खत्म। आशीष कुमार खुश रहो। उसके बाद जो है कृषि प्रसार की खत्म, पक्का है। आज आज देखो, कृषि प्रसार की के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख योजनाओं को कार्यान्वयन किस लिए किया गया, इनका क्या कारण रहा, इसको किसने दिया, किस सन में दिया, और यह भारत सरकार के द्वारा दी गई कि राज्य सरकार के द्वारा दी गई। ये कृषि एक्सटेंशन में इतना आपका आएगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको आज की क्लास देंगे, इसके बाद आपको 200 एमसीक्यू देंगे इसी पे, और पूरा नोट्स बना के आपको पीडीएफ के रूप में कृषि प्रसार की पर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। तो आप निश्चिंत हो जाना, इससे 5 नंबर का जो है आएगा और 5 नंबर का बिल्कुल पूछा जाएगा। चलिए, इस पे सबसे पहले थोड़ा हम बहुत कृषि प्रसार की पर बात कर लेते हैं। ऐड करें, नया पेज ऐड करना। देखिए, तो जो आज कृषि प्रसार की हम बात करेंगे। देखिए, कृषि प्रसार की जो है ये जो है मेरे बच्चों 5 नंबर का आना है और बहुत आसान क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। इसके अंतर्गत मेरे बच्चों, राधे राधे सर, पिछली क्लास की मैंने पीडीएफ, पिछली क्लास की दोनों पीडीएफ एक साथ डाल दी है ग्रुप पे। दोनों पीडीएफ एक साथ ग्रुप पे डाल दी है। जिसका ग्रुप में ऐड ना हो वो अभी कॉल नहीं करेगा। आप क्लास के बाद 7379823368 पे कॉल कर देना, हम उसको जोड़ेंगे। तो हमारी बात को समझे। कृषि प्रसार की मैं 200 एमसीक्यू में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ये क्लास रहेगी, इसके बाद आपको पीडीएफ के रूप में 10 पन्नों का नोट्स दिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसी से सारा कुछ आना है। ठीक, चलिए, तो कृषि प्रसार की के अंतर्गत हम बात करेंगे जो आज की बहुत सारी योजनाओं की हम बात करेंगे। योजनाओं को कैसे, किस लिए क्रियान्वित किया गया है, भारत सरकार के अधीन ये योजनाएं हैं, किसने चलाई हैं, किस सन में चलाई गई हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद जो है सबसे पहले इसके विषय में थोड़ा हम बता दें कि जो है कृषि प्रसार की किस सन में आई और किसने जो है पहला शब्द दिया। मेंस एग्जाम कट ऑफ एजीटीए +1। ठीक है, +1। ठीक, देखिए, कृषि प्रसार की जो शब्द है, इसको चाहे हम कृषि प्रसार की को एक्सटेंशन को चाहे हम विस्तार कहें तो भी वही बात है, चाहे हम विस्तार कहें तो भी हम प्रसार की बात कर रहे हैं, चाहे हम प्रसार कहें।
ये दोनों एक ही इसका दोनों का मतलब है। और जो कृषि प्रसारकी है ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर बनी है। कितने? दो लैटिन शब्दों से मिलकर बनी है मेरे बच्चों। चाहे विस्तार की बात करो चाहे प्रसार की बात करो, दो लैटिन शब्दों से मिलकर बनी है, एक्स और टेंसिस। एक्स और टेंसिस। टेंसिस ये दोनों शब्द मेरे बच्चों, ये दोनों शब्द लैटिन के हैं। ये दोनों शब्द लैटिन भाषा के हैं, ये ध्यान रखना। प्रसार जो है दो लैटिन भाषा शब्दों से मिलकर बना है, एक्स और टेंसिस। एक्स का मतलब होता है बाहर मेरे बच्चों, एक्स का मतलब होता है बाहर, और टेंसिस का मतलब होता है खिंचाव। क्या होता है? खिंचाव। इतना समझे बात को? बिल्कुल। एक्स का मतलब बाहर, टेंसिस का मतलब खिंचाव। जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आने वाला है। भैया रुदल कुमार सागर अभी बस आए हो तो हमको लग रहा, रुदल जी देखिए, कृषि प्रसारकी में योजनाएं आएंगी, ठीक है, उद्देश्य आएंगे, और जो प्रमुख योजनाएं भारत सरकार के अंतर्गत हैं वही। कृषि प्रसारकी का जो ये सिलेबस है उतना ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। आपका 3 क्लास में कृषि प्रसार की दाइंड हो जाएगा। आपको 200 एमसीक्यू ऐसे मैं यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा कि उसके बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। सिलेबस इसका बहुत ज्यादा नहीं है, अभी मैं आपको बता दूंगा इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें और पूछी जा सकती हैं, पूछ रहे हैं इसमें कृषि प्रसार की में, ठीक। तो लैटिन भाषा का शब्द है ये, दो शब्द से मिलकर बना है, दोनों लैटिन भाषा के हैं। एक्स मतलब बाहर और टेंसिस मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? खिंचाव होता है, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोग जेम्स स्टुअर्ट ने, मेरे बच्चों जो विस्तार या प्रसार शब्द है, विस्तार या प्रसार, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग मेरे बच्चों सबसे पहले जेम्स स्टुअर्ट ने किया था। जेम्स स्टुअर्ट ने 1871 ईस्वी को किया था। कब? 1871 ईस्वी को जो है किया था। ध्यान रखना, इतनी बात समझे? राशिद हुसैन नमस्कार, राशिद हुसैन नमस्कार, ठीक है। एक चीज और बता दे, ठीक, कहां किया गया था? कहां किया गया था? ये मेरे बच्चों इंग्लैंड में इसका प्रयोग किया गया था। कहां? इंग्लैंड में। किस देश में? इंग्लैंड में इसका प्रयोग जो है किया गया था। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें 3 जगह और इसका प्रयोग किया गया था, 3 जगह और प्रयोग किया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें कैम्ब्रिज, लंदन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, 3 जगह और प्रयोग किया गया था, ठीक है। कैम्ब्रिज, लंदन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। क्या? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, वीवी। इन तीनों जगह इसका और प्रयोग मिलता है। इसका सर थ्योरी के भी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे? हाँ करवा देंगे भैया, आपके लिए ही तो है सब, आपके लिए तो ही है सब। ध्यान रखना, जो प्रसार शब्द है इसका 3 जगह प्रयोग और मिलता है, कैम्ब्रिज, ठीक है, लंदन और ऑक्सफोर्ड, वीवी, ठीक है। तो इसके लिए मेरे बच्चों जो है 1873, 76 और 78, 1876, 1877 और 1878, इनका प्रयोग इस सन में जो है प्रसार शब्द का प्रयोग जो है किया गया है, ठीक। आगे बढ़ा जाए? ओके, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट जेम्स स्टुअर्ट 1871 ईस्वी को किया गया, ध्यान रखना। इंग्लैंड, कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। कैम्ब्रिज, लंदन, ऑक्सफोर्ड में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया। कब? कैम्ब्रिज में 1876, 1877 और 1878, ठीक। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इसके लिए और सबसे जो इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, जो इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वो प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत जो है 5 चरण। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत कितने चरण आते हैं? देखो, प्रसार शिक्षा प्रक्रिया
के अंतर्गत कितने चरण आते हैं? कितने? 5। 5 चरण आते हैं और ये पांचों चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों चरण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी आपको पांचों चरण में से, भाई अर्जुन वर्मा अभी वेट करो, कट ऑफ के ऊपर बाद में बात करेंगे, हम अंत में बात करेंगे, ठीक है। पांचों चरणों में पांचों चरण आपको कंटिन्यूसली याद होना चाहिए, लगातार, क्योंकि बीच से नहीं। कभी कभी पूछा जाता है चौथा चरण कौन सा है, पूछ लिया तब क्या करोगे, तीसरा चरण कौन सा है। तो इसके लिए आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से चरण हैं। चलिए ठीक है, मैं देखता हूं आशीष, एग्रोनॉमी की थ्योरी की क्लास हमने जो है एक पीडीएफ में 2 क्लास हमने प्रोवाइड की है। चलिए मैं देख लूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, फिर से प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्थित उद्देश्य शिक्षण, पहला क्या है चरण मेरे बच्चों? पहला क्या है चरण? स्थित। दूसरा है उद्देश्य। उद्देश्य, ठीक है, क्या है? स्थित, उद्देश्य, मूल्यांकन। मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, मूल्यांकन बहुत। शिक्षण, मूल्यांकन, तीसरा है शिक्षण, चौथा है मूल्यांकन। क्या है मेरे बच्चों? मूल्यांकन। अच्छा, किसी का मूल्यांकन कब करोगे भाई? जब पहले पहले तुम क्या क्या होगा, मतलब अगर किसी वस्तु पे चर्चा करनी है तो पूरी स्थिति को आप देखोगे, फिर उसका उद्देश्य क्या है उस पर चर्चा करोगे, फिर उस पर शिक्षण कराओगे। शिक्षण के बाद ही तुम मूल्यांकन आप करोगे कि हाँ ये अच्छी तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, यही तो है ना। तो ये चौथा चरण है। जो इसका पांचवा चरण है वो है पुनर्विचार। पांचवा चरण क्या है मेरे बच्चों? पुनर्विचार। ये इसका पांचवा चरण है। तो ये चरण पांचों आपको याद रखना पड़ेगा, ये चरण आपको पांचों याद रखना पड़ेगा। स्थिति, उद्देश्य, शिक्षण, मूल्यांकन, पुनर्विचार, ये 5 चरण आपके हैं। किसके? प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत 5 चरणों को रखा गया है। इनको रट डालना जल्दी से, ठीक, जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चों। सीखने की विधियों की अगर हम बात करेंगे, प्रसार शिक्षा की जो सीखने की विधियां हैं, प्रसार शिक्षा की जो सीखने की विधियां हैं, अगर हम उन पे बात करें तो वो क्या होंगी? प्रसार शिक्षा की सीखने की विधियां। चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा की सीखने की विधियां, ठीक है, प्रसार शिक्षा की सीखने की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन विधियों में से आपको पूछा जा सकता है कौन कौन सी जो है निम्न में कौन प्रसार शिक्षा की विधि नहीं है, निम्न में कौन प्रसार शिक्षा की विधि नहीं है, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। और सारी प्रसार शिक्षा की विधियों को जो है आपको लर्न करना है, याद करना है, क्लास लंबी चलने वाली है, ठीक है, सभी क्लास आपको लर्न करना है। ध्यान, रुचि, इच्छा, सहमति, पहला है मेरे बच्चों ध्यान, रुचि, रुचि, इच्छा, चौथा है सहमति, सहमति, लिखिए जल्दी से, सहमति। इसके बाद है क्रिया और संतोष मेरे बच्चों का, क्रिया, और जो छठवां है वो है संतोष। ये आपकी क्या है? ये आपकी प्रसार शिक्षा की सीखने की विधियां हैं। आपको 6 ये लर्न करना है, ध्यान, रुचि, इच्छा, सहमति, क्रिया और संतोष, ठीक है। अच्छा, ये विधियां हो गई, ठीक है। इसके बाद प्रसार शिक्षा के अंतर्गत, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाओं को क्रियान्वयन किया गया है। अब महत्वपूर्ण जो टॉपिक होने वाला है मेरे बच्चों, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है,
इन योजनाओं में हम कौन कौन सी जो है योजनाओं को पढ़ेंगे जो आपके लिए बेहतर इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। प्रसार शिक्षा के एक बार इनसे योजनाओं के पहले हम प्रसार शिक्षा के लक्ष्यों पर बात कर लेंगे। प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है क्या? मानव जीवन में परिवर्तन करना, उनके गुणों का विकास करना, उनके व्यवहार में परिवर्तन करना, ठीक है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, प्रसार शिक्षा के लक्ष्य क्या है, जो लक्ष्य हैं उनको आप देख लो। जो है प्रसार शिक्षा के लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चों। प्रसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? यस कमेंट हो रहा है, ठीक है। प्रसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? जनता के ज्ञान कार्य करने की क्षमता, जनता के ज्ञान कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, जनता के ज्ञान कार्य करने की क्षमता, मनोवृत्ति एवं कार्य करने का ढंग, मनोवृत्ति एवं कार्य करने के ढंग में, कार्य करने के ढंग में परिवर्तन लाना, परिवर्तन लाना, ये प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जनता का ज्ञान कार्य करने की क्षमता, मनोवृत्ति एवं कार्य करने के ढंग में परिवर्तन लाना, ठीक। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ लिए चल रहे हैं, जो है कि इसकी प्रमुख क्या योजनाओं इसके अंतर्गत आएंगी, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे बच्चों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन योजनाओं की अगर हम बात करेंगे, ठीक, तो सबसे पहले आपको जो है जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए भारत में ग्रामीण कल्याणकारी योजनाओं का जो इतिहास है, यहां से भैया देख लेना बहुत आने वाले प्रश्न हैं, यहां से प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्टली पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन। भारत में ग्रामीण कल्याणकारी योजनाओं का जो इतिहास है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसकी पीडीएफ साफ नहीं दिख रहा भैया, अपनी क्वालिटी बढ़ाओ मित्र, ऐसा हो ही नहीं सकता साफ ना दिख रहा है। एचडी कैमरे से आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं जूम कर सकता हूं इसको, ठीक है। देखिए अब देखिए दिखा, प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करिए। भारत में ग्रामीण कल्याणकारी योजनाओं का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रूरल वेलफेयर स्कीम इन इंडिया। देखिए यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। ओके राहुल आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके विषय में जरूर देखिएगा कि यहां से क्या आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री निकेतन योजना मेरे बच्चों, श्री निकेतन योजना 1908 में, 1908 में किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर मेरे बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। टैगोर द्वारा शुरू की गई थी कौन सी योजना? श्री निकेतन योजना 1908 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू की गई। श्री निकेतन बंगाल प्रांत में कलकत्ता से 90 मील दूर स्थित है। श्री निकेतन कहां है? बंगाल प्रांत में। श्री निकेतन बंगाल प्रांत में कलकत्ता से 90 मील दूर है। ओके आशीष, ठीक है, गुड, ठीक, 90 मील दूर है। आगे बढ़ते हैं। एक है गुड़गांव योजना, इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। एक कौन सी है मेरे बच्चों? गुड़गांव योजना। अब ये गुड़गांव योजना क्या है? देखिए सन 1920 में, कब? सन 1920 में एफ एल ब्रायने ने शुरू की थी। किसने? एफ एल ब्रायने ने शुरू की थी, ध्यान रखना।
बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछी जाती है योजनाएं। सेवाग्राम योजना, देखिए सेवाग्राम योजना सन 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू की गई थी। सेवाग्राम योजना किसके द्वारा? सेवाग्राम योजना 1920 में किसने शुरू की? महात्मा गांधी ने शुरू की थी। अच्छा, एक और पर्सन थे मार्थेंड, ठीक है, ध्यान रखना, ये एक और प्रोजेक्ट था, हाँ मार्थेंड प्रोजेक्ट था। मार्थेंड प्रोजेक्ट की शुरुआत सन 1928 में स्पेंसर हेच ने किया। किसने? स्पेंसर हेच के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारी योजनाएं हैं, सब आपके प्रसार शिक्षा के अंतर्गत ये पूछी जाएंगी। सर्वोदय कार्यक्रम, सर्वोदय कार्यक्रम भैया इससे तो आप परिचित है, मध्य प्रदेश में जो है हैदराबाद के तेलंगाना में शुरू किया गया था। सर्वोदय कार्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में आचार्य विनोबा भावे ने हैदराबाद के तेलंगाना में शुरू किया गया। कहां? हैदराबाद के तेलंगाना में जो है शुरू की गई कौन सी? सर्वोदय कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक, इंपॉर्टेंट है। सर्वोदय कार्यक्रम किसने शुरू किया? विनोबा भावे जी ने शुरू किया। अब देखिए एक है इटावा अग्रगामी योजना। इटावा अग्रगामी योजना अल्बर्ट मेयर ने 1948 में दी थी। किसने? अल्बर्ट मेयर ने 1939 में शुरू की थी। चलिए आगे बढ़े, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप परेशान ना होना। बाकी आप इसका चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, बहुत जगहों से इकट्ठा करके आपके लिए ये किया गया है, कड़ी मेहनत के द्वारा। ऋषि मिश्रा नंबर आप ये घूमेगा ऐप पर, आपका नंबर घूमेगा, ठीक है, ये दूसरे के ऐप पे नहीं चल सकता, ये आपका ही ऐप है, आपका नंबर इसलिए घूमता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है इसको भी देख लो, देखो लिखा है नील नीलो खड़ी के विकास योजना। नीलो खड़ी की विकास योजना हरियाणा में, भैया ये इंपॉर्टेंट योजना है, हरियाणा में सन 1948 में भारत सरकार ने शुरू की। भारत सरकार ने, वीडियो के साथ पीडीएफ भी अपलोड करिए सर जी, पीडीएफ आपके ग्रुप पे आएगी, ठीक है, पीडीएफ ग्रुप पे इसकी मिल जाएगी, डायरेक्टली मिल जाएगी, क्लास खत्म होगी पीडीएफ ग्रुप पे भेज दी जाएगी, ठीक। नीलो खड़ी की विकास योजना हरियाणा में सन 1948 में भारत सरकार ने शुरू की। एक है फिरका विकास योजना की शुरुआत सन 1948 में मद्रास सरकार द्वारा शुरू की गई थी। एक है इंडियन विलेज सर्विस योजना। कौन सी? इंडियन विलेज सर्विस योजना की शुरुआत सन 1948 में डब्ल्यू.एच. वीसर ने किया था, डब्ल्यू.एच. वीसर ने। अब सामुदायिक विकास योजना के विषय में तो कई बार हमने भी कराया है, 1952 में इसका शुभारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन है, और ये हमको लग रहा है कि ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ये देख लो, सामुदायिक योजना पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, पक्का है। 1952 में कौन सी सामुदायिक योजना? सामुदायिक योजना ये मेरे बच्चों जो है आपके एग्जाम में हो सकता रखी हो। क्लियर नहीं दिख रहा भाई? अब तो ना कहो, ठीक। देखो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। 20 सूत्री कार्यक्रम सर 480 आगे बढ़ते हैं। श्री निकेतन कार्यक्रम में स्त्री शिक्षा की महत्ता प्रदान की गई है। अभी हमने श्री निकेतन कार्यक्रम को ऊपर बताया गया था, ठीक है। गुड़गांव योजना में कार्य स्वच्छता आंदोलन से शुरू किया गया है। जो आपका गुड़गांव योजना अभी हमने बताया है ऊपर फर्स्ट स्लाइड में, उसमें क्या वो स्वाद, उसमें जो है स्वच्छता संबंधी जो है चीजों को जो है बताया गया है, किसमें? गुड़गांव योजना में। अच्छा, जो मार्थेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी इसके पहले हमने मार्थेंडम योजना की बात की थी, उसका उद्देश्य क्या था मार्थेंडम योजना का?
तो मार्तंडम योजना का मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास, आर्थिक विकास था। जो मार्तंडम योजना था उसका उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक विकास। जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, किसका? मार्तंडम योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे इटावा अग्रगामी योजना, अभी ऊपर हमने बताया था, सामान्य परिस्थितियों में चलाने के कारण इस योजना को एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान भी कहते हैं। इटावा अग्रगामी योजना को एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान भी कहते हैं, ध्यान रखना। इटावा अग्रगामी योजना को एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, 720 पे एसडी में क्लास चला रहे हैं, फिर भी हो सकता है डाटा संबंधी कोई प्लान हो आपका। और दूसरी बात, ऐप को जरूर आप जो है प्ले स्टोर से जो अपडेट करते रहिए, ठीक, अपडेट करते रहिए प्लीज। अच्छा, और लोगों को गायत्री, गायत्री क्या तुम्हें दिख रहा है ना मैं जो लिखा रहा हूं? गायत्री जी, प्लीज गायत्री बताओ टाइप करके, दिख रहा है ना गायत्री? अवधेश, आपने लिखा अवधेश, गायत्री, गायत्री प्लीज कमेंट। वर्ड्स ना टाइप करे हो। अच्छा ओके, ठीक है, ओके ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, डाटा 3 GB है शेष। चलिए ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। दिख रहा है अर्जुन? चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तुरंत इसकी पीडीएफ अभी व्हाट्सएप नंबर पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप परेशान ना होइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मैं वो आगे बढ़ते हैं, लिखा है अभी अभी। एक सेकेंड, अभी दिखेगा आपको। देखिए लिखा है, भारत सरकार द्वारा विकास का कार्यक्रम चलाने के लिए यह अनुभव के रूप में आगे या पहले चलाई जाने वाली योजना थी। इस योजना ने भारत में, हम इटावा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस योजना में भारत में सामुदायिक विकास योजना का मार्गदर्शन किया। इस कारण इसे पायलट प्रोजेक्ट इटावा भी कहते हैं, क्योंकि मार्गदर्शन का कार्य पायलट ही करता आया है, ठीक है। कहावत है कि जो वस्तु सुनी जाती है वह भूली जाती है, और जो जीता है वह याद रह सकती है, और जो स्वयं किया जाता है वह भूला जाता है। इटावा पायलट प्रोग्राम बहुधंधी योजना के अंतर्गत टक्कर की नियुक्ति, टक्कड़ टक्कड़ की नियुक्ति शुरू की गई। यह सफल योजना थी, इसलिए तथा जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्या? देखिए, अब देखिए, अब थोड़ा हम इसको डीपली पढ़ते हैं। अभी आपको दिखाई देगा, अभी आपको दिखाई देगा, परेशान ना हो। इससे थोड़ा कहना ना कम टाइप करा करे लाइन, ठीक। अब देखो, देखिए प्रचार शिक्षा में योजना के अलावा कुछ है नहीं, इतना मान के चलिए। प्रसार शिक्षा में योजना के अलावा कुछ है नहीं, ठीक। अब देखो, जो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट योजना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछेगा प्रसार योजना, देख लो परीक्षाओं में इस योजना को जो है पूछा भी गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है प्रोजेक्ट है। चलिए इसमें क्या है ये भी हम देख लेते हैं, देख लीजिए। लिखा है, श्री निकेतन पश्चिमी बंगाल में कोलकाता से लगभग 100 किमी दूर स्थित है।
यह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा था। कौन सा? जो जहां पर श्री निकेतन योजना का प्रारंभ किया गया था, ठीक है, कहां? कलकत्ता से लगभग जो है 90-100 किलोमीटर दूर। यह बहुत ही क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, काफी ज्यादा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है समाज शास्त्री श्री एल.एम. हर्ष से सहयोग लेकर जो है 1920 में एक ग्रामीण विकास की योजना प्रारंभ की। यह योजना प्रारंभ में 8 ग्रामों में शुरुआत की गई। मतलब यह जो योजना थी श्री निकेतन, यह जो है एक अर्थशास्त्री से उनसे जो है संपर्क करके जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने सिर्फ 8 गांवों में इस योजना का प्रारंभ किया, शुरू की गई। और बाद में इसका प्रसार, एक्सटेंशन 15 ग्रामों में और किया गया। लेकिन यह रोजगार योजना व्यक्ति केंद्रित होने के कारण ज्यादा दिन नहीं चल सकी और टैगोर जी के देहावसान मतलब मृत्यु के पश्चात जो है इस योजना को खत्म कर दिया गया। ठीक, ध्यान रखना कि शांति निकेतन योजना कब सबसे पहले जो है यह योजना जो है 1920 में पहले 8 ग्रामों में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद जो है ये 15 गांवों में स्टार्ट कर दी गई। ठीक, यह प्रमुख रूप से जो वहां का सामाजिक स्तर था, आर्थिक स्तर था, उसको सुदृढ़ करने के लिए वहां के आर्थिक सलाहकार थे, उनसे सहयोग लिया गया। लेकिन जो साफ है भाई, अब तो साफ दिख रहा है भाई। हाँ, गुड उमेश चंद्र, गुड 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 गुड। बिल्कुल आशीष कुमार, जॉब लगेगी। मैं आपको बुलाऊंगा, जरूर सम्मानित करूंगा 500 लोगों को, देखिएगा। एकदम सही दिख रहा है ना? बिल्कुल ओके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना। इसके विषय में हमने बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है। 1920 में शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। 8 ग्रामों में पहले चालू की गई, फिर 15 ग्रामों में चालू की गई और बाद में इनकी मृत्यु के पश्चात इस योजना को जो है खत्म कर दिया गया। ठीक, ये श्री निकेतन योजना थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट योजना की, जो है आदर्श सेवा ग्राम योजना। आदर्श सेवा ग्राम योजना, ठीक है। हम आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत करेंगे, ठीक है। आदर्श सेवा ग्राम योजना लिखा है कि सन 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने, देखिए इस योजना को भी देखिए, बहुत बढ़िया योजना है सारी। हम आज योजना खत्म करेंगे जो इंपॉर्टेंट है सारी, ध्यान रखना। क्योंकि देखो इसका बहुत ज्यादा समय, इसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करने वाला है, ठीक है। इसमें जो है एक्सटेंशन में बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करने वाला है। 5 क्वेश्चन आएंगे और उतना नोट्स आपको दे दूंगा आपके व्हाट्सएप पे कि उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। देखिए सन 1903 में आदर्श सेवा ग्राम योजना के विषय में बात कर रहे हैं। सर डेनियल हैमिल्टन ने, ये नाम जरूर ध्यान रखना, ने सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विकास की एक योजना बनाकर मद्रास के निकट, कहां? मद्रास के निकट सुंदरग्राम में यह योजना प्रारंभ की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सन 1916 में सहकार जमा संस्था की स्थापना की गई। बचत के साथ साथ स्वास्थ्य, साक्षरता, लघु उद्योग के क्षेत्र में कार्यक्रम चलाया गया। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक कृषकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया। लगभग 15-16 वर्ष तक चलने के बाद यह योजना लुप्त हो गई। अब आप समझ सकते हो। देखियो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए पहले पढ़ाई कर लेते हैं। देखिए आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विकास की एक योजना बनाकर मद्रास के निकट सुंदरग्राम में इस योजना का शुभारंभ किया गया। देखो मुख्य रूप से इस योजना का उद्देश्य क्या था, ठीक है। मुख्य रूप से इस योजना का जो उद्देश्य था वह था बचत के साथ साथ स्वास्थ्य, साक्षरता तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में कार्यक्रम चलाकर उसे सफल बनाना। और क्या था कि व्यक्तियों जो वहां के बेरोजगार युवक कृषक हैं, ठीक है, उनको प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन जैसे ही जो है 15-16 साल हुए, इस योजना का जो है अंत हो गया, फिर ये योजना अस्तित्व में नहीं आई, चली गई।
ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। गुड़गांव योजना, देखिए गुड़गांव योजना क्या है, इसको भी देख लो। लिखा है गुड़गांव योजना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, मेरे बच्चों महाराष्ट्र प्रांत के गुड़गांव जिले में डिप्टी कमिश्नर एफ एल ब्रेनी द्वारा 1920 में ग्रामोत्थान का कार्यक्रम राज्य की ओर से पहली बार प्रारंभ किया गया। यद्यपि इस योजना में कुछ सफलताएं तो अवश्य मिली, परंतु यह कार्यक्रम श्री ब्रेनी के स्थानांतरण के साथ धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक, आप सिर्फ इसमें कहां चलाई गई योजना और किसने चलाया था, किस सन में चलाया था, उसको याद रखो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेवाग्राम क्या है, सेवाग्राम योजना क्या है, इसको भी देख लेते हैं। सेवाग्राम योजना क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। आपको सब नहीं, जो याद रखना है मैं आपको बताता ही जाऊंगा। ठीक, देखिए सेवाग्राम योजना में क्या आपको देखना है। गांधी जी की एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, आपको पता है गांधी जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे। अब गांधी जी के विषय में तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, उन पे चर्चा तो आप खुद ही आप समझ रहे होंगे किनकी बात की जा रही है। ठीक है, गांधी जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनका विचार था कि व्यक्तियों का जब तक शोषण होता रहेगा तब तक वह व्यक्ति समाज तथा देश की उन्नति नहीं कर सकता है, ये गांधी जी का विचार था। ठीक, मतलब गांधी जी सोचते थे अगर किसी भी समुदाय जो है समुदाय के लोगों का अगर शोषण किया जा रहा है तो कभी सफल ही नहीं हो सकते हैं। ठीक, इसी इसी शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने सन 1920 में सेवाग्राम सेवाग्राम वर्धा नामक ग्राम में जो है अपना आश्रम बनाकर यह कल्याणकारी योजना प्रारंभ की थी। ध्यान रखना, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए गांधी जी ने एक कार्यक्रम बनाया था जो गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांधी जी ने जो है भारतीय ग्रामोद्योग संघ, हिंदुस्तानी तालीम संघ और ऑल इंडिया स्पाइनर्स एसोसिएशन एवं कस्तूरबा गांधी संघ आदि सबको शामिल किया गया था। ठीक, ध्यान रखना। और हाँ, किंतु गांधी जी ने इस रचनात्मक कार्यक्रम को ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी, जिसका एकमात्र कारण देश की औद्योगिक पर अधिक जोर देना था। ये आईएएस मेन में योजना जो है मेरे बच्चों पूछी गई है, ध्यान रखना। क्या है सिर्फ इसमें ध्यान रखना है आपका, सेवाग्राम योजना महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई। कहां शुरू की गई थी 1920 में, कहां शुरू की गई थी, सेवाग्राम वर्धा नामक ग्राम में शुरू की गई थी, बस और कुछ नहीं। सेवाग्राम वर्धा नामक ग्राम में शुरू की गई थी और इसके बाद कुछ नहीं आपको याद रखना है, बस। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, ये जो है प्रसार एक्सटेंशन के अंतर्गत ये योजना भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये योजना भी मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कहा गया है। यह अभियान 1942 में मेरे बच्चों 1942 में प्रारंभ होकर स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात तक चलता रहा। ठीक है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अन्न की कमी को पूरा करना था जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पैदा हो गई थी। यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम बार चलाया गया। इसके अंतर्गत काफी पैसा खर्च करके नए बीज और रासायनिक खादें किसानों को बांटी गई। यह अभियान राज्य सरकारों के कृषि विभागों के सहयोग द्वारा संचालित किया गया। धातव्य है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका एवं प्रेरणा अधिक अन्न उपजाऊ अभियान की थी। इंपॉर्टेंट है, कब शुरू की गई, 1942 में। किसके द्वारा शुरू की गई थी, राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। किसानों के लिए थी, ये किसानों के लिए थी। ठीक है, 1942 में शुरू की गई थी। यह किसानों के लिए योजना थी, मेन रूप से उनको खाद देना। ठीक है, खादों के लिए जो है बहुत ज्यादा उनको ना परेशान करना, नए नए बीज उनको देना, रासायनिक उर्वरक देना, इसके लिए से अधिक अन्न उपजाऊ अभियान से संबंधित था ये। ठीक, चलिए इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट लिखा है राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना। कौन सी? राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना। इसमें देखो नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन, सामान्य प्रदर्शन विधि को प्रभावशाली और योजनाबद्ध ढंग से प्रयोग करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सन 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना प्रारंभ की गई। यह प्रदर्शन विषय विशेषज्ञों द्वारा 1 एकड़ भूमि पर किया जाता है। इसके द्वारा उत्पादन बढ़ाने की वैज्ञानिक क्षमता का पता चलता है तथा किसान को अधिक उपज देने के लिए नई विधियों का प्रशिक्षण भी मिल जाता है। लागत व आय का पूरा ब्यौरा कृषकों के सम्मुख रखकर उन्हें कृषि पद्धतियों अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धातव्य है कि पहला परिणाम प्रदर्शन 1903 में टेक्सास यूएसए में इसका हुआ था। ठीक, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना 1965 में मेरे बच्चों स्टार्ट की गई। ठीक है, 1965 में जो है यह योजना स्टार्ट की। सारी योजना आज ही पढ़ा दी। आशीष कुमार लगे रहो बस। देखो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं खपाना है। 5 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आना है आपका और 5 नंबर ये हम आपको दिला देंगे, आप टेंशन न लो। ठीक, चलिए। अरे अगर दिक्कत हो तो योजना बंद करें, फिर आगे चालू करें। आप बताइए योजना चालू करें कि बंद करें? हम सोच रहे हैं खत्म ही हो जाए। अब बताइए ओके क्या करें, योजनाओं को क्लोज करें? ओके सर, जी सर। अब आगे योजना नहीं पढ़ोगे क्या? नो सर। हाँ अच्छा 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 अच्छा, पढ़िए पढ़िए, पढ़ाइए पढ़िए पढ़िए। चलो चलो ठीक है, देखते हैं इसमें कितनी योजनाएं बची हैं। चलो बाकी बाकी अगर दिक्कत हो तो बाकी हम बाद में भी बता देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो है इसकी पीडीएफ अगर मिलेगी तो साथ में ही मिलेगी, अभी फिर नहीं मिल पाएगी। योजना सारी खत्म होगी, पीडीएफ तभी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, अच्छा इसके बाद चलो मैं थोड़ा ब्रेक करता हूं। ठीक है, और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ हम बढ़ेंगे। सर पीडीएफ सर पढ़ाइए। चलिए 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 चलिए। इसके बाद एक योजना और आप लोग देख लो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मरुभूमि विकास कार्यक्रम। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ठीक है, इसको देख लो। फिर हम जो है मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यह कार्यक्रम अब तक देश के 7 राज्यों के मरुभूमि विकास कार्यक्रम की बात करें, 7 राज्यों के 4.58 लाख वर्ग किमी किमी क्षेत्रफल वाले 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। देख लो, मतलब जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 4.58 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल वाले 40 जिलों में 235 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत खंडों की पहचान हनुमंतराव समिति द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हनुमंतराव समिति द्वारा वर्ष 1964-65 में सिफारिश के आधार पर की गई। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा?
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। प्रकारांतरण से धातव्य है कि इस कार्यक्रम को भी वाटर शेड विकास कार्यक्रम में एकीकृत कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट योजना है ये। 1994-95 में जो है ये इसकी जो है स्टार्ट की गई। 100 नंबर में कट ऑफ पीडीएफ एजीटीए के लिए 65 के ऊपर ही संभव है, 65 के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना 65 तो आपके होने ही चाहिए। ठीक, 65 तो आपके सही होने चाहिए, 65 से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अब देखिए, देखिए मैं आपको बता दूं, परेशान ना हो, परेशान हो गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। अर्जुन वर्मा कट ऑफ की बात बाद में कर लेना। हाँ, और क्या, अब देखो कट ऑफ फिर अब पढ़ाना फिर डिस्टर्ब हो जाएगा भाई यार। देख लो इसको, थोड़ा देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि देखो आदर्श ग्राम योजना अभी हमने बताया, ये इसका जो है एक संक्षिप्त रूप है। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएंगी। ठीक, सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएंगी, परेशान होने की कोई बात नहीं। ठीक, आदर्श ग्राम योजना 1903 में सर डेनियल हेमिल्टन द्वारा चलाई गई। श्री निकेतन योजना 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चलाई गई। गुड़गांव योजना 1920 में एफ.एल. बेनी द्वारा चलाई गई। सेवा योजना 1920 महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई। और मारथंडम योजना 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हैस द्वारा जो है ये चलाई गई। ठीक है, आगे देखो, इसमें देख लो इसकी क्या भूमिका है, इसमें भी देखो लिखा है बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना। बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना 1932 में बीटी कृष्णमाचारी द्वारा। अधिक अन्न योजना 1942 में राज्य सरकार द्वारा। इंडियन विजल सर्विस 1945 में डब्ल्यू.एच. विसर द्वारा। फिरका विकास योजना 1946 में मद्रास सरकार द्वारा। इटावा अग्रगामी योजना 1948 में भारत सरकार द्वारा। और नौनी खेड़ी परियोजना 1948 में एस के डे द्वारा चलाई गई। ठीक, आगे आओ। देखो अब बात करेंगे हम आगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट, जो हमने कहा आपके एग्जाम में सीधे पूछी जाएगी, जो हमने कहा आपके एग्जाम में सीधी पूछे जाएगी, वो है सामुदायिक विकास योजना 1952। आप लिख के रख लो, ये नंबर आपका फंसेगा जरूर। भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय विस्तार योजना 1953 में भारत सरकार द्वारा। संघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61। कई बार हमने इसको बताया है आपको, कई बार। कोई भी कट ऑफ पेपर की बात ना करो, बस सर को पढ़ाने दो। जी जी बिल्कुल। हाँ, संघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61 में भारत सरकार द्वारा। संघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964-65 में भारत सरकार द्वारा। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965-66 में भारत सरकार द्वारा। और राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना 1965 में आईसीआर द्वारा चलाई गई। ठीक, आगे देख लो लिखा क्या है, आगे देखो। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में भारत सरकार द्वारा। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में भारत सरकार द्वारा। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 77-78 में भारत सरकार द्वारा। तकनीकी स्थानांतरण कार्यक्रम 1985 में आईसीआर द्वारा। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में भारत सरकार द्वारा। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1988 में आईसीएआर द्वारा चलाई गई। हाँ बिल्कुल 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 आता है आशीष जी, बिल्कुल आता है। ठीक, और देखो लिखा है कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988-89 में। कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988-89 में भारत सरकार द्वारा। जवाहर रोजगार योजना इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा। संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 93 में भारत सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, भारत सरकार द्वारा। रोजगार आश्वासन योजना भारत सरकार द्वारा। वाटर शेड विकास कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, 1994-95 में भारत सरकार द्वारा जो है चलाई गई। ठीक, आगे बढ़े। लिखा है देख लो, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया।
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में भारत सरकार द्वारा चलाई गई। और स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, 1999 में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई। अन्नपूर्णा योजना 2000 में भारत सरकार द्वारा चलाई गई। अंत्योदय योजना इंपॉर्टेंट है 2000 में भारत सरकार द्वारा ये भी योजना जो है चलाई गई। ठीक, इन योजनाओं को पढ़ जरूर लेना, बहुत बढ़िया योजनाएं हैं। ठीक, बार बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा, इस आगे क्लास में हम आपको एमसीक्यू 200 लेके आएंगे, ध्यान रखना। बस कृषि प्रसार की का खत्म, इंड सारे प्रश्नों का समाहित करेंगे कृषि प्रसार की खत्म अगले क्लास में, ध्यान रखना। हमको सिर्फ 2 महीने के अंदर आपका कोर्स पूरा करना है और मॉक टेस्ट दिलवाना है डेली। 100 मॉक टेस्ट, 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत पूर्ण होंगे और उसी से आएगा, सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ठीक, देखिए, हाँ, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय इंपॉर्टेंट है 2001 भारत सरकार द्वारा, खाद्यान्न बैंक योजना 2001 तो भारत सरकार द्वारा, ग्रामीण भंडारण योजना 2002 में भारत सरकार द्वारा, हरियाली योजना बहुत इंपॉर्टेंट है 2003 में मेरे बच्चों भारत सरकार द्वारा, और राष्ट्रीय सम विकास योजना 2003-4 में भारत सरकार द्वारा। ठीक, अच्छा, सारी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट उनको भी निशान लगा लेना। ठीक है, ये नहीं। अब देखो, इसमें से काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सही योजना है। हाँ, सभी योजना एक ही पीडीएफ में दे देंगे हम। हाँ, पीएम ग्रामीण योजना, ग्रामोदय योजना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, तुम टेंशन ना लो। देखिए, विशेष कृषि उपज योजना 2004 भारत सरकार, अब काम के बदले अनाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2004 में भारत सरकार द्वारा। गांव चलो योजना 2005 में आईएमए द्वारा, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना 1972-73 में भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 में भारत सरकार द्वारा। तो मतलब ये इसमें इंपॉर्टेंट है, तुमको ध्यान रखना है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। राजीव गांधी राष्ट्रीय मिशन जो है 1991 में भारत सरकार द्वारा, स्वजल धारा कार्यक्रम 2002 में भारत सरकार, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में भारत सरकार, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 में भारत सरकार, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 2005 में भारत सरकार, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों भारत सरकार। ये योजना आप ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है 2006 वाली। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, इसमें एक चीज बचा है, इसको भी देख लो, एक चीज इसमें बची है, इसको भी देख लो थोड़ा, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं और अगली क्लास में आपके लिए बिल्कुल सीधे क्वेश्चन फंसने वाले आपको मिलेंगे, सीधे क्वेश्चन फंसने वाले मिलेंगे। ठीक, अधिक उपज कार्यक्रम। ठीक है, भारत में इस कार्यक्रम का प्रादुर्भाव सन कब हुआ? 1963 ईस्वी में हुआ। कब? 1963। जिस समय अंतरराष्ट्रीय गेहूं संस्थान मैक्सिको के निदेशक डॉक्टर एन ई बोरलाग ने भारत में गेहूं के क्षेत्र का दौरा किया था और परीक्षण के लिए बोने गेहूं की 4 किस्में के बीच थोड़ी सी मात्रा में भारत भेजा था। ठीक है, उन बीजों का परीक्षण दिल्ली, लुधियाना, कानपुर, पंतनगर, भुवाली और वेलिंगटन में हुआ था। इन परीक्षणों में 4 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हुई, जबकि उसकी अपेक्षाकृत भारतीय प्रजातियों की उत्पादन क्षमता 2.5 मिलियन टन प्राप्त हेक्टेयर से अधिक न थी। सन 1965 में उपज परिणामों के आधार पर लरमा, लोही, सोनारी किस्मों को आम बुवाई के लिए किसानों को दे दिया गया और साथ में शस्य क्रिया तकनीकी व प्रसार विधि भी दी गई। सन 1966 में मैक्सिको से भारत सरकार ने लरमा, रोही एवं अन्य बोनी प्रजातियों को 1000 बीज मंगवाया था। ठीक है, इसकी पीडीएफ मेरे बच्चों आपको जो है बस थोड़े ही समय में आपको ग्रुप पे मिलेगी, ग्रुप पे।
और एक चीज ध्यान रखना और कि ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ये किसी और को मत देना। जी प्रेम जी, ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये किसी और को मत भेजना, नहीं तो ये घूमेगा। फिर आप सोच लीजिए कितनी मेहनत से जो है ये बनवाया जाता है आप लोगों के लिए। और बस ये योजना इसके बाहर नहीं, अब आपको नेक्स्ट टर्न पे जब आएंगे तो आपकी क्लास बहुत तगड़ी चलेगी। सारे क्वेश्चन, मेरा नंबर चेक कर लीजिए सर। चलिए चलिए, हाँ जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो लोग ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं मेरे बच्चों, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है जरूर जुड़ जाए, हाई लिख के भेज दीजिए 7379823368। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जुड़िए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय, नमस्कार, धन्यवाद, सी यू।